अगर हमने गृहिणी के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जिसे हम चाहें या ना चाहें संभालनी पड़ती हैं। और इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन सबको फुलफ़िल करना और एक के बाद एक इच्छाएं आ जाना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जब तक हम रेंट के हाउस में रहते थे तब तक ये लगता था कि काश मेरा खुद का घर होता जिसे मैं सजाती संवारती और काम करती उसमें। और जब खुद का घर हो जाता है तब ये लगता है कि यार कितना ज़्यादा काम रहता है घर में, जब इससे अच्छा है कि हम किराए के घर में ही सही थे। ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। कुछ आपके साथ अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कुछ अपनी होम मेकिंग जर्नी को लेकर चीज़ें शेयर कर रही हूँ और आपको ये सब चीज़ें मोटिवेट करेंगी कहीं ना कहीं से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपने लिए सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। वो स्किन से, हेयर से या अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। आप चाहें हर दिन कुछ ना कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं। जैसे घर के काम तो करने ही होते हैं, बट अपनी स्किन को लेके या अपनी हेल्थ को लेके, डाइट को लेके इन सब चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करें। इससे होगा क्या, डेली आप एक चीज़ करेंगे तो हर एक दिन कुछ नया हर एक दिन कुछ करेंगे ना तो अपने जो लाइफ स्टाइल है ना उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। स्किन का ख्याल रख रहे हैं तो अगर हफ्ते में 1-2 दिन स्किन का रख लेंगे, 1-2 दिन हेयर का रख लेंगे या फिर 1-2 दिन हेल्थ का रख लेंगे तो हर वीक में हर एक दिन आप के लिए भी निकल आएगा, है ना। तो आज तो मैं मेहंदी डालने वाली हूँ, बट आजकल मैंने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया है। बाल एक्चुअली वाइट हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं, बट ये बहुत नेचुरल है। और मैं डॉक्टर के पास गई और पता है क्या हुआ, डॉक्टर को जैसे ही मैं बालों को दिखाने गई थी, एक्चुअली वाइट एकदम से होने लगे हैं बाल। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उनके मैंने सफ़ेद बाल देखे, वो भी पूरे। तो सच बताऊं तो मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं किस लिए आई हूँ उनके पास। मैं अपने सफ़ेद बालों को लेके आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डांट देंगे मुझे कि जब मेरे सफ़ेद बाल हैं तो मैं आपके कैसे सही करूँगी। और ये सच में रियलिटी है, मैंने ये ट्राई कर लिया है। सो फिर मैंने बालों के डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर के पास गई थी, जैसे ये हेयर वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं। बट मैंने उनको फिर वो प्रॉब्लम अपनी बताई ही नहीं और मैंने अपनी स्किन के लिए कुछ ट्रीटमेंट करवाया, एक्चुअली दवाई वगैरह ली और चली आई वापस। फिर मैंने सोचा ये बहुत बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ है, जब डॉक्टर अपने ही सही नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्यों वहाँ पर पैसे खपाऊँ, है ना। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने इंडिगो पाउडर वगैरह लगाया, काफ़ी कुछ किया, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर फिर मैं बेसिक सी चीज़ पर आ गई अपनी। नुपुर मेहंदी, निशा थोड़ा सा रेड कलर के लिए डाल लेती हूँ, कॉफ़ी, मेथी, ये सारी चीज़ों को ना मिलाकर और लगा लेती हूँ। इससे बाल महीने 1.5 महीने के लिए सही रहते हैं। इतने ज़्यादा वाइट नहीं है फिर भी थे। सो अभी जैसे मैंने वीडियो में बताया, सेम अगर उस पैटर्न में लगाएंगे तो खुद से ही ये चीज़ें कर पाएंगे। दूसरे का वेट ही नहीं करना पड़ेगा कि मैं किसी और से मेहंदी लगाऊं। कई लोग लगवाते हैं, इससे बहुत एक एक बालों में मेहंदी पहुंच जाती है, जैसे मैंने दिखाया। एंड अब आते हैं अपने काम की तरफ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज़ कर ली है तो दूसरी चीज़ मैं नहीं निपटाऊं। ये आप लोगों के लिए भी है। अगर आपने कोई एक काम अपने लिए किया है तो उसके बीच में आप दूसरा काम भी ले लीजिए। जैसे बालों की मेहंदी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है तो मैं एंड लास्ट उसको नहीं लगाती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठते ही उसको लगा लेती हूँ, देन खाना वगैरह पकाती हूँ उसको लगाते लगाते, क्योंकि वो 2-3 घंटे के लिए छोड़नी पड़ती है। एंड 2-3 घंटे में मेरे घर के सारे काम होते हैं। सो सबसे पहले उसको लगाया, देन अपना खाना वगैरह बनाया एंड फिर आगे बेसिक से अपनी क्लीनिंग के लिए। और घर में है एक एक पार्ट को अगर आप डेली लेंगे तो आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। और जब महीने में आप हर एक कॉर्नर को क्लीन कर लेंगे तो जब आपका दूसरा राउंड लगेगा तो हर एक चीज़ अनऑर्गेनाइज फिर से हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आपने आज सूरज ऑर्गेनाइज़ की है तो 15-20 दिन में, महीने में ये सूरज अपने आप अनऑर्गेनाइज हो जाएगी। क्योंकि अगर उसको डेली क्लीन करते हैं बट घर के अदर मेम्बर्स भी उसको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो क्लटर्ड होती जाती है। तो इसको ज़रूरी है आप 15-20 दिन में रूटीनली शेयर करें, अब वो सफाई करें घर की, तो तभी आपका घर एक एक कॉर्नर क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, चाहे जितना बड़ा घर हो।
अब जैसे मैंने बोला कि चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक हमें नहीं मिलती हैं, जब तक हम लोगों को लगता है कि काश ये मेरे पास हो, वो मेरे पास हो। जब वो मिल जाती है तो सोचती हूँ कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है खुद का घर लेना, खुद के लिए घर लेना, या फिर खुद का घर हो जाता है तो हमें किराए के घर पे नहीं रहना पड़ता है, बहुत खुशी देता है। बट उतनी ही दिक्कत होती है उसको सँभालने में, और सच बात है, सँभालने में इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बड़ा घर हो जाता है और फिर खुद से अपने हाथों से ही हर एक चीज़ करना, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे रेंट के हाउस पे कई बार ऐसा हो जाता है, चलो ये कॉर्नर क्लीन नहीं करते हैं, फिर कभी देखेंगे, बट खुद का घर होता है तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें जैसा भी हो, वैसे मैं किराए के घर को भी साफ़ रखती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो छोटा भी होता है, सफिशिएंट स्पेस होता है, तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था और आराम से हो जाता था, और मैं काफ़ी फ्री रहती थी उस टाइम पर। बट जब से अपने घर में आई हूँ, फ्री तो मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ, और जितना काम निकलता है उतना निकालती जाती हूँ, करती जाती हूँ, एंड लास्ट दिन छोटे होते हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता है चीज़ों को करने और एक्स्ट्रा करने का। तो सच है ये कि इच्छाएँ उतनी ही पालें जितनी फुलफ़िल कर पाएँ। बहुत ज़्यादा इच्छाएँ हमारे अंदर होती हैं, और हर एक चीज़ इच्छा पूर्ति हो ये ज़रूरी नहीं है। हमें कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, वही हमारी लाइफ़ का हिस्सा है, और तभी हम खुश रह पाएँगे, ये भी मैंने सोच लिया है। अब जैसे कि हर एक चीज़ नहीं मिल सकती, जैसे हमने घर ले लिया, अभी हमारे पास कोई भी फ़ोर व्हीलर वाहन नहीं है कि मैं उसको ले सकूँ, फिर वो इच्छा जागने लगती है। तो ऐसा है, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि नहीं हमें अब ये इच्छा है, अब वो इच्छा है, कैसे होगी? इन सब वजहों से घर में लड़ाई करना ये बहुत बेकार चीज़ है। मैं पहले स्टार्टिंग में शादी के बाद थोड़ा बहुत किया करती थी, यार अपने पास ये नहीं है, ये क्यों नहीं है घर में, क्योंकि किराए से रहती थी स्टार्टिंग में, इतनी गृहस्थी होना या इतना सब कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो शुरू में ऐसा था कि कभी-कभी लड़ाई कर लेती थी कि ऐसा क्यों नहीं है। बट धीरे-धीरे कुछ समय बाद, कुछ महीनों, सालों बाद समझ आया कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, लड़ाई झगड़े करने बेकार हैं। धीरे-धीरे लाइफ़ में हर एक चीज़ मिल जाती है अगर हम उसे मन से चाहें। लड़ाइयों से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर रिश्ते ही ख़राब होते हैं हमारे। सो इससे अच्छा है कि आप धीरे-धीरे चीज़ों को खुद से, ऐसा है कि एडजस्ट करना सीखें, तो खुद से धीरे-धीरे मिलती जाती हैं। आपका जो फैमिली है ना, वो भी फिर आपको सपोर्ट करने लगती है। वहाँ पर अगर आप उस चीज़ को लेके ना एक बहुत पजेसिव से हैं, बहुत ऐसा है कि ठीक है, चलो ठीक है, एक ना एक दिन होगा, तो फिर फैमिली वाले भी आपकी उस चीज़ में मदद करने लगते हैं। आपके हस्बैंड हैं, वो भी सोचने लगेंगे नहीं यार ऐसा होना चाहिए घर में, ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो अपने आप चीज़ें होती जाती। देखिए, अब क्या होता है, खुद के घर में सब चीज़ें करवानी पड़ती हैं। जैसे कि ये वॉशरूम में बहुत सारी चींटियाँ निकल रही थीं, और फिर से पूरा वॉशरूम तुड़वाना पड़ा, और वहाँ पर फिर से उसको ट्रीटमेंट करवा के, और वहाँ पर फिर से जितना भी था पूरा वॉशरूम को ऐसे करवाना पड़ा ताकि वो चींटियाँ बंद हो जाएँ। एक पत्थर के अंदर से चींटियाँ निकल रही थीं, और डेली ही निकल रही थीं। हमने वो ट्रीटमेंट भी करवा लिया था, बट वो सही नहीं हो रही थी। फिर हमें पूरी बाथरूम खुदवानी पड़ी और फिर से उसको बनवाना पड़ा, तभी जाके चींटियाँ शांत हुई है। तो इस बीच में घर में बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी, क्योंकि पत्थर काटने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे कारीगर वगैरह आते हैं, तो घर गंदा हो जाता है। तो फिर से वही इतना ज़्यादा काम बढ़ गया कि पूरे मिरर वगैरह से क्लीन करने पड़े। घर में इतने ज़्यादा मिरर हैं, इतने ज़्यादा कांच हैं, विंडो हैं, रेलिंग है, कि एक दिन पूरा लग जाता है अगर इनको क्लीन करने के लिए बैठे। तो 2-3 हमने कपड़े लिए, एक स्क्रब लिया, और सभी को सॉल्यूशन में डाल के और अच्छे से स्क्रब कर कर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करते गए। इससे आसान भी हो गया और जल्दी भी हो गया काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफाई के लिए काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है इस घर की। सो टाइम इसीलिए ज़्यादा लगता है, और इस बीच मेरी वीडियो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाती है। वैसे एक दिन छोड़ एक दिन मैं वीडियो डालती थी, बट अब 2-3 दिन में एक वीडियो डाल पाती हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे मैंने पूरा दिन रेलिंग क्लीन करने में लगाया, तो ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो आपके साथ रेलिंग क्लीन करने का ही, मिरर क्लीन करने का ही बताऊँ। कई चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं, तो फिर 1-2 दिन की वीडियो, 2-3 दिन की वीडियो होती है, तब मैं एडिट करके आपके साथ शेयर कर पाती हूँ।
तो कई लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं, उससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि यही काम है, क्या-क्या दिखाऊँ। एक-एक करके आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि क्या हमें वीडियोस में दिखाना है, क्या चीज़ें शेयर करनी है, तो एक-एक, दो-दो करके हर 2-3 दिन में आप वीडियो डालेंगे। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्या कंटेंट लाऊँ, क्या दिखाऊँ, तो चीज़ें इसी तरह से होती हैं। देखो, जैसे चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे आपकी लाइफ हो, कोई अलग नहीं होती है, सेम लाइफ होती है, बस चीज़ें अलग थोड़ी बहुत होती हैं, बट लाइफ वही होती है। जैसी मेरी है मिडिल क्लास फैमिली, जैसी आपकी भी है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप वीडियोस वगैरह बनाना चाहें तो सिंपल सा आपके पास मोबाइल है ना, आप उससे बना सकते हैं। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो कैसे बनाते हैं, क्वालिटी अच्छी आती है, तो मेरे पास iPhone 14 Pro Max है, जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। माइक का मैं यूज़ नहीं करती हूँ कि माइक लूँ और फिर उससे डालूँ। बस ऐसे ही सिंपल एक ट्राइपॉड है मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं किया है। एक मोबाइल है जो मेरे पास पहले से ही था, एंड बस इतने ही में ही मैं अपनी वीडियो शूट करके, एडिट करके और आपके साथ शेयर करती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं, हेल्प भी करती हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। मोटिवेशन मुझे भी मिलती है, अगर मैं आपको देती हूँ तो आपसे ही मुझे मिलती है। अब जैसे कि काम को करना है तो कई चीज़ों में ना हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं कि वहाँ पर मेरा टाइम सेव हो। जैसे कि गाजर हलवा काफ़ी लोग किसके बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है और सच में मन नहीं करता बनाने का, तो मैं ऐसे काट के और इसको घी डाल के बॉयल कर देती हूँ, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाती हैं। कोई भी पोटैटो मैशर से इस तरह से चम्मच से उसको मिक्स कर दीजिए, बहुत जल्दी हलवा बन जाता है। आप घर वालों को खिला सकते हैं आराम से चाहे जब हलवा बना के। तो देखिए बहुत अच्छे से मैश हो गया है। दूध को भी मैं पहले से ही चढ़ा के रख देती हूँ ताकि वो गाढ़ा होता रहे, रखा रखा खोया बन जाए, बट खोया तो नहीं बन पाता है। सो मैं गाढ़ा करके इस तरह से इसमें डाल देती हूँ, कुछ उसी दूसरे बर्तन में रखती हूँ ताकि वो और गाढ़ा होता रहे। तब तक ये बॉयल होगा, तब तक वो भी बॉयल होगा, तो इससे बहुत जल्दी मेरा हलवा बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पर मैं ना काफ़ी समय भी सेव कर लेती हूँ। ये वाला टाइम है वो कहीं और लगा देती हूँ। बस ये होता है, टाइम को मैनेज करना हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आप घर में हर एक चीज़ कर लेंगे, वो भी बिना परेशानी के। तो वहाँ जब तक मेरा दूध वगैरह उबल रहा था तब तक हम दोनों के लिए चाय बनाई एंड चाय पी बैठ के। और हम हमेशा चाय साथ में बैठ के ही पीते हैं, कभी भी मैं अकेले चाय नहीं पीती हूँ बैठ के। हस्बैंड मेरे साथ ही चाय पीते हैं हमेशा, चाहे मॉर्निंग की हो चाहे इवनिंग की हो। जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ, जब वो आ जाते हैं तब दोनों लोग बैठ के चाय पीते हैं। एंड देखिए इतने में मेरा हलवा भी बन गया है, बहुत टेस्टी हलवा बना था और मेरे हस्बैंड को मेरा हलवा काफ़ी पसंद आता है। और ड्राई फ्रूट डाल दिए तो ये काम भी हो गया। सो ओके दोस्तों, आई होप कि आज के वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।